हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप सबको सिखाऊंगा कि हम कैसे एक एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। और हमें एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते वक्त जितने भी इश्यूज आते हैं मैं उन सबको कवर करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए हमारे पास एक इस तरह का डाटा है और हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं एंड बहुत सारी रोज़ हैं जिनको हमने एक पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाता हूँ कि हम इसको सिंपली कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम फाइल्स टैब पर आएंगे और इधर हम सेलेक्ट करेंगे सेव एज एंड इधर से हम जाएंगे ब्राउज पर। अपनी फाइल को कोई नाम देना है, फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देते हैं पीडीएफ। एंड अब हमने जगह सेलेक्ट करनी है, हमको इसको किधर रखना है। हमने सपोज इसको डेस्कटॉप पर रखते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया एंड नाउ अब सेव एज की टाइप पर हम जाएंगे और इधर हम सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ। पीडीएफ को सिलेक्ट करते ही हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी एक्सेल की फ़ाइल एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह करने से हमारी एक्सेल की फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट तो हो गई है, लेकिन हमारी एक्सेल की फ़ाइल प्रॉपर तरीके से हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हुई। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जो कि जैसा कि आप एक्सेल की फ़ाइल अगर हम देखते हैं अपनी, तो एक्सेल की फ़ाइल कुछ इस तरह की है, बट पीडीएफ की फ़ाइल में इसने बहुत ही अजीब तरीके से कन्वर्ट की है। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम आएंगे अपनी एक्सेल की फ़ाइल पर, फाइल्स पर जाएंगे एंड नाउ हम जाएंगे प्रिंट पर। जब हम प्रिंट पर आएंगे तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया शो करवाता है कि हमारी फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होकर कैसी शो होगी। फॉर एग्जांपल ये पेज 1 शो हो रहा है, तो हमें जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फ़ाइल इस तरह शो होती है। अब पेज नंबर 2 इस तरह शो हो रहा है, पेज नंबर 3 इस तरह शो हो रहा है, पेज नंबर 4 इस तरह शो हो रहा है। तो इस सारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इसकी सेटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे नो स्केलिंग पर एंड इधर हम सेलेक्ट करेंगे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। जब हम ये करते हैं तो हमारी एक्सेल की फ़ाइल, हमारी जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो सारे वो एक पेज पर आएंगे। यानी पहले हमारे कॉलम्स एक से ज़्यादा पेज पर जा रहे थे, सारे कॉलम्स हमारे एक पेज पर आएंगे। अब हम दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एक्सेल में सारे कॉलम्स एक पेज पर आ रहे हैं, लेकिन हमारा फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा शो हो रहा है जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉपर शो नहीं हो रही चीज़ें। हम क्या करेंगे, हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन थी, हम इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो फाइल थी वो प्रॉपर वे में शो हो रही है। अब हम इसको जब पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सेव एज पर जाएंगे, सेम जैसे हमने पहले किया, हम ब्राउज में जाएंगे और इधर हम पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे एंड इसको नाम देंगे पीडीएफ। जैसे कि हमने पहले किया, हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारी रिप्लेस हो जाएगी। अब हम दोबारा डेस्कटॉप पर आते हैं और अब दोबारा इस फाइल को हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे हमारी फाइल प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह करने से हम अपने एक्सेल की फाइल को एक पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट फर्स्ट पेज पर हमें ये हेडिंग्स शो हो रही हैं और सेकंड पेज पर हमें ये हेडिंग्स नहीं शो हो रही, जैसा कि हमें ये अब पता नहीं लग रहा कि ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि हमारे पेज पर हेडिंग्स नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर हेडिंग्स भी शो हों। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी एक्सेल की फाइल पर आएंगे, इधर आकर पेज लेआउट में जाएंगे एंड इधर हम जाएंगे प्रिंट टाइटल्स पर। हम प्रिंट टाइटल्स पर जाएंगे और इधर आएगा एक ऑप्शन आएगा रोज टू रिपीट एट टॉप। हम इधर कर्सर रखेंगे एंड नाउ हम अपनी फर्स्ट रो जिधर हमारी हेडिंग्स हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब जब हम इसको फाइल को सेव करते हैं एज पीडीएफ, पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, इधर दोबारा हम इसको पीडीएफ को ही नाम देंगे, इसको पीडीएफ ही नाम देंगे एंड डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे एंड हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं एंड अब आप देखेंगे हमारी जो हेडिंग्स हैं वो सेकंड पेज पर भी शो हो रही हैं और हमारे थर्ड पेज पर भी शो हो रही हैं। तो इस तरह करने से हम अपनी एक्सेल की फाइल को प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक पीडीएफ की फाइल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी फाइल में एक और शीट है, शीट नंबर 2। हम चाह रहे हैं कि ये वाली फाइल भी पीडीएफ में कन्वर्ट हो और ये दोनों दोनों शीट्स एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट हों। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से फाइल पर आएंगे, सेव एज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे एंड इधर से हम पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे। बट इधर अब हमको चेंजिंग्स करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद इधर से हमको इंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है।
इंटायर वर्कबुक को जब हम सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे और इधर से हम इसको नाम देते हैं PDF, तो हम इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारी एक ही PDF में दोनों शीट्स कवर हो गई हैं। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा शीट्स को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप पूरी की पूरी शीट को कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट एक स्पेसिफिक डाटा को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे जो फर्स्ट 10 रोज हैं, हम जस्ट इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं PDF में। हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे जो हम PDF में शो करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डाटा शो करवाना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप से ही सिलेक्ट करें, हम कहीं से भी इस डाटा को सिलेक्ट करके तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको टॉप से सिलेक्ट करके कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। हम फर्स्ट 10 रोज को सिलेक्ट करते हैं एंड नाउ फाइल्स में आते हैं, सेव एज के ऑप्शन पे जाते हैं, ब्राउज पे जाते हैं एंड इधर हम सिलेक्ट करेंगे PDF एंड नाउ अगेन हम ऑप्शंस पे आएंगे और इधर हमको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन। जब हम सिलेक्शन को टिक करेंगे एंड ओके करेंगे एंड नाउ सेव करेंगे, यस करेंगे, तो अब देखेंगे कि हमारा जस्ट वो डाटा PDF में कन्वर्ट होगा जो हमने एक्सेल में सिलेक्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जस्ट वो डाटा कन्वर्ट हुआ जो हमने एक्सेल में सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप जस्ट अपने सिलेक्शन को, यानी जो आपने डाटा सेलेक्ट किया है, उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा है और हम चाह रहे हैं कि हमारी जस्ट ये सिलेक्शन PDF में कन्वर्ट हो जितना हमने डाटा सेलेक्ट किया है। अब जब हम इसको कंट्रोल P करके हम देखते हैं कि PDF में कन्वर्ट होकर हमारा डाटा कैसा शो होगा, तो हम देखते हैं कि ये डाटा हमारा ऐसा शो होता है। हम चाह रहे हैं कि ये सेम डाटा हमारे सेंटर में शो हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल वो डाटा टॉप पे शो हो रहा है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेज सेटअप पे जाएंगे, इधर से हम मार्जिन्स में जाएंगे और इधर से हमको ये जो दो ऑप्शन शो हो रहे हैं इनको चेक कर देना है, इसको भी एंड इसको भी। आप देखेंगे जब हम इसको अनचेक किया तो ये हमारा टॉप लेफ्ट पे शो हो रहा था। जब हमने इन दोनों को चेक कर दिया तो हमारा यह सेंटर में शो हो रहा है। हम इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा सेंटर में आ गया। तो अब हम जब इसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो इसको PDF में प्रिंट करते हैं। तो 1 2 फॉर एग्जांपल ये रैंडम नेम मैं देता हूँ एंड इसको सेव करते हैं एंड इसको ओपन करेंगे तो अब देखेंगे हमारा डाटा सेंटर में शो हो रहा है, बजाय इसके कि वो टॉप पे शो हो, लेफ्ट पे शो हो, वो बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको डाटा को सेव एज PDF करते हैं, ये डाटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट पेज है इस पर बहुत कम रोज़ आ रही हैं, उसके नेक्स्ट जो सेकंड पेज है उस पर बहुत ज़्यादा रोज़ आ रही हैं, थर्ड पे भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हम चाह रहे हैं कि तीनों पेज में कुछ हम हमारी मर्ज़ी से डाटा शो हो जैसा हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम इसको क्लोज़ करते हैं, हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल में आएँगे। अब हम क्या करेंगे, हम इधर से व्यूज़ टैब में जाएँगे एंड इधर हम सेलेक्ट करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट पेज पे कौन सा डाटा आएगा, सेकंड पेज पे कौन सा डाटा आएगा एंड थर्ड पेज पे कौन सा डाटा शो होगा। ये जो ब्लू लाइंस हैं इनको हम पेज ब्रेक्स कहते हैं एंड इनको हम ड्रैग कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पेज है वो 39 रोज़ को शो करवाए एंड सेकेंड पेज जो है वो फॉर एग्जांपल 70 तक शो करवाए एंड थर्ड पेज पे वो कंप्लीट कर दे डाटा को। पेज ब्रेक का यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी से शो करवा सकते हैं इन PDF। फॉर एग्जांपल अब हम इसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, सेव एज करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे एंड इधर से हम PDF सेलेक्ट करेंगे एंड सेव करेंगे। तो अब देखेंगे अब हमारा डाटा प्रॉपर फर्स्ट पेज पर प्रॉपर शो हो रहा है, सेकंड पेज पर भी हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग आ रहा है एंड थर्ड पेज पर भी जैसे हमारी नीड है उसी तरह शो हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको ब्राउज़ में आने के बाद यहाँ पर PDF का ऑप्शन शो नहीं होता, तो उसका क्या सोल्यूशन है। जिनको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा वो सिंपली क्या करेंगे, फाइल्स में आएंगे, प्रिंट में आएंगे और
इधर आप आएंगे प्रिंटर, यहाँ पे हमने प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, आपको ये ऑप्शन दिख रही है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली आप इधर से अपना एक्टिव शीट करना चाह रहे हैं, इंटायर वर्कबुक करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको प्रिंट कर देंगे। एंड इधर अब आकर आप अपनी फाइल्स को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देते हैं PDF1 एंड इसको सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल आ गई है PDF1, इसको हम क्लिक करते हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमारी एक्सेल की फ़ाइल PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। जो जो हमारे इश्यूज़ आते हैं एक एक्सेल फाइल को PDF में कन्वर्ट करते वक्त, वो सब मैंने आपके सामने रखे। कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है एंड मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय।